नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों सबसे पहले तो 26 जनवरी के इस उपलक्ष्य पे मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आपने सुना होगा कि इस साल हमारे जो चीफ गेस्ट है रिपब्लिक डे परेड पे वो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो। इंडोनेशिया जो कि न सिर्फ भारत के साथ लॉन्ग हिस्टोरिकल टाइज रखता है बल्कि बहुत गहरे कल्चरल टाइज भी रखता है। इसी वजह से इंडोनेशिया की जब आप यात्रा करते हैं तो इंडोनेशिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको हिंदुइज्म की और एंशंट इंडियन टेक्स्ट की या कल्चर की छाप देखने को मिलती है, चाहे वहाँ की इंटरनेशनल एयरलाइन जिसका नाम गरुड़ा हो या फिर वहाँ की जो करेंसी नोट्स हैं उनके ऊपर हिंदू देवी देवताओं की पिक्चर्स हों, या फिर वहाँ का एक प्रांत बाली जहाँ पर 80% से ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन रहती है और वहाँ पर जगह जगह पर गली चौराहे पर आपको महाभारत और रामायण की पिक्चर्स उनके पोर्ट्रेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से इंडोनेशिया और भारत बहुत हद तक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। 1950 के दशक में दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे। हालांकि बाद के सालों में इन रिश्तों में थोड़ा सा ठंडापन ज़रूर आया जिसके पीछे पाकिस्तान एक बड़ी वजह थी। पर जब भारत ने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट जैसी पॉलिसी के ऊपर फोकस करना शुरू किया तो एक बार फिर से इंडोनेशिया और भारत के जो रिश्ते हैं वो रिवाइव होना यहाँ पर शुरू हो गए। और आज के दिन में इंडोनेशिया और भारत दोनों लगभग एक परिवेश में ही खड़े हुए नजर आते हैं, क्योंकि दोनों ही देशों की जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। दोनों ही देश G20 के पार्ट हैं। दोनों ही देश अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और कॉमन चीज़ है दोनों के देशों के बीच में, वो है दोनों ही देशों का एक कॉमन एनिमी जिसका नाम है चाइना। तो जिस तरह से भारत और चाइना हिमालय के अंदर एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, उसी तरह साउथ चाइना सी में इंडोनेशिया और चाइना एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं। और इस कॉमन एनिमी से निपटने के लिए अब भारत इंडोनेशिया की हेल्प करने की यहाँ पर शुरुआत करने जा रहा है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की ये जो विजिट है जो कि 4 दिन की है, यहाँ पर माना जा रहा है कि कुछ ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट्स यहाँ पर साइन हो सकते हैं जिससे न सिर्फ भारत और इंडोनेशिया के डिफेंस टाइज यहाँ पर स्ट्रेंथन होंगे बल्कि साउथ चाइना सी में चाइना के ऊपर भी दबाव यहाँ पर इन डिफेंस एग्रीमेंट से ज़रूर बनने वाला है। तो आज के हमारे इस सेशन में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि क्या वो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं जिसकी वजह से चाइना इतना परेशान होने वाला है और अब जो भारत की सुपर पावर बनने की राह है उनको ये डिफेंस टाइज या डिफेंस एग्रीमेंट्स कैसे रीअफर्म करने जा रहे हैं। तो इन सब बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। दोस्तों कुछ अनकन्फर्म्ड मीडिया सोर्सेज की तरफ से यहाँ पर कुछ खबरें आ रही हैं। यहाँ पर हम अनकन्फर्म्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ना तो भारत ने ना ही इंडोनेशिया की तरफ से इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा खुल करके बात की गई है। बट कुछ मीडिया सोर्सेज की तरफ से खबरें ये आ रही हैं कि भारत और इंडोनेशिया यहाँ पर 3 डिफेंस एग्रीमेंट्स को साइन कर सकते हैं, जिसमें एक डिफेंस एग्रीमेंट एक एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के है जो कि किसी भारत के प्राइवेट प्लेयर द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कोलैबोरेशन इन सबमरीन टेक्नोलॉजी को लेकर के भी एक एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हो सकता है। इन दोनों के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हॉट टॉपिक ऑफ द टाउन है वो एग्रीमेंट है ब्रह्मोस को लेकर के। देखिए ब्रह्मोस जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा फास्ट सुपरसोनिक मिसाइल है और वो जो कि बहुत ज्यादा प्रिसाइज बहुत ज्यादा लीथल है, उसको लेकर के इंडोनेशिया 2010 से ही ट्राई कर रहा है। और अब बात हो रही है कि इंडोनेशिया को ये मिसाइल्स कहीं ना कहीं मिल सकती है और ये एग्रीमेंट जो कि लगभग $450 मिलियन का होने वाला है वो यहाँ पर साइन हो सकता है। तो ब्रह्मोस जो कि ऑलरेडी साउथ चाइना सी में डिप्लॉयड है, फिलीपींस जो कि पहला कस्टमर बना है ब्रह्मोस का इंटरनेशनल लेवल पर, उसके पास ब्रह्मोस है, उसकी मरीन क्रॉप के पास ब्रह्मोस है, उन्होंने ऑलरेडी साउथ चाइना सी में इसको डिप्लॉय कर दिया है। और अब फिलीपींस की आर्मी भी ब्रह्मोस को लेकर के भारत के साथ बातचीत कर रही है। तो यहाँ पर अगर इंडोनेशिया के साथ ये डील साइन हो जाती है तो इंडोनेशिया साउथ चाइना सी में दूसरा ऐसा कंट्री होगा जिसके पास ब्रह्मोस होने वाली है। तो ब्रह्मोस को लेकर के भारत और इंडोनेशिया यहाँ पर कुछ हद तक डील को फाइनलाइज करने की तरफ यहाँ पर मूव कर रहे हैं। इंडोनेशिया को साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने के लिए ब्रह्मोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ब्रह्मोस बहुत लीथल मिसाइल है और कहीं ना कहीं इस एग्रीमेंट के पीछे रशिया और अमेरिका दोनों का ही सहमति है, क्योंकि ब्रह्मोस इंडिया और रशिया दोनों की जॉइंट वेंचर है और यहाँ पर कुछ सहमति हमें रशिया से भी लेनी पड़ती है इस सिस्टम को बेचने के लिए। तो यहाँ पर रशिया का रोल और अमेरिका का रोल भी है जो कि चाइना के ऊपर दबाव बनाने
बनाने के लिए चाहता है कि साउथ चाइना सी में जितने ज़्यादा ऐसे कंपोनेंट चाइना के अगेंस्ट खड़े किए जा सकें जो कि उसके ऊपर दबाव बनाए। तो यूएस भी यहाँ पर भारत का सपोर्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं रशिया भी यहाँ पर भारत का सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से भारत आज के दिन में इस डील को फाइनलाइज करने की तरफ मूव कर चुका है। तो भारत की तरफ से ब्रह्मोस ऑफर की गई है। भारत की तरफ से ब्रह्मोस का जो लैंड वेरिएंट है वो यहाँ पर इंडोनेशिया को दिया जा सकता है। इसके अलावा आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मोस सिर्फ साउथ चाइना सी में ही इंडोनेशिया के लिए यूजफुल नहीं होने वाली, बल्कि ब्रह्मोस का एयर वेरिएंट भी इंडोनेशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया जो कि अपनी एयरफोर्स को लगातार मॉडर्न कर रहा है और इंडोनेशिया ने रिसेंटली रफाल को इंडोनेशिया की एयरफोर्स के अंदर इंक्लूड कराया है। और ये भी एक बहुत कॉमन चीज़ होगी कि भारत और जो इंडोनेशिया है दोनों की फोर्सेस के अंदर रफाल है। इसके अलावा दोनों की फोर्सेस के अंदर सुखोई है। हालांकि भारत का सुखोई 30 है और इंडोनेशिया का वेरिएंट है, क्योंकि रशिया हमेशा किसी ना किसी कंट्री को जिनको वो सुखोई बेचते हैं उनके नीड्स के हिसाब से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पर दोनों की फोर्सेस के अंदर सुखोई है, दोनों की फोर्सेस के अंदर रफाल है, और अब अगर दोनों की फोर्सेस के अंदर ब्रह्मोस भी इंक्लूड हो जाता है तो ये तीनों सिस्टम दोनों की फोर्स के अंदर कॉमन हो जाएंगे। इसके अलावा भारत ने कुछ सालों पहले एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन अचीव किया था, जहां पर भारत ने ब्रह्मोस को सुखोई के साथ इंटीग्रेट कर दिया था। देखिए, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा खबरें उस समय मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आई, बट ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन अचीव करने जैसा था। ब्रह्मोस जो कि 2.5 टन की एक हैवी मशीन है, एक हैवी मिसाइल है, जिसको सुखोई के साथ अटैच किया जाएगा। तो सुखोई के साथ अटैच करने पर सुखोई इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है और उतने बड़े एयरक्राफ्ट के साथ इतनी बड़ी मिसाइल को अटैच करना बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन है, जहां पर न सिर्फ एयरक्राफ्ट की पूरे एयरफ्रेम के ऊपर चेंजेस किए गए, बल्कि उसके सॉफ्टवेयर, उसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चेंजेस यहाँ पर सुखोई के अंदर करने पड़े भारत को, जिसको लेकर के जब भारत ने रशिया के साथ बात की तो रशिया ने लगभग 1200 करोड़ रुपए भारत से यहाँ पर इस इंटीग्रेशन के डिमांड किए। हालांकि भारतीय कंपनियों ने इसको सिर्फ 80 करोड़ में इसको पूरी डील को कंप्लीट कर दिया। 80 करोड़ सिर्फ 1200 करोड़ का 6% या 7% होता है। तो आपका कोई काम अगर 100 रुपए में हो रहा है तो वो भारतीय कंपनियों ने सिर्फ 7 रुपए में करके यहाँ दे दिया, जो कि एक बहुत बड़ी माइलस्टोन अचीव करने जैसा था। तो इस चीज़ को देखते हुए इंडोनेशिया यहाँ पर हो सकता है आने वाले दिनों में जो ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वेरिएंट है तो वो भी यहाँ पर एक्वायर कर ले। तो यहाँ पर ब्रह्मोस की जो प्रोस्पेक्ट है इंडोनेशिया की एयरफोर्स में वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरह इंडोनेशिया चाइना के ऊपर न सिर्फ सी से बल्कि यहां पर एयर से भी ब्रह्मोस के थ्रू एक दोहरा वार कर सकता है, और यही चीज है जो कि चाइना को बहुत हद तक यहां पर परेशान कर रही है। ब्रह्मोस कितनी लीथल है इस बात का पता इस चीज से भी लगाया जा सकता है कि जब भारत ने ब्रह्मोस को सुखोई के साथ अटैच करके नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय किया था तो उस समय चाइना के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स से एक बहुत शार्प प्रतिक्रिया आई थी। तो ये ब्रह्मोस की काबिलियत बताने के लिए काफी है कि ब्रह्मोस के डिप्लॉयमेंट से ही दुश्मन के खेमे में एक बहुत बड़ी खलबली वहां पर मच गई थी। तो इससे पता चलता है कि ब्रह्मोस कितनी ज्यादा प्रिसाइज, कितनी ज्यादा लीथल है, जिससे दुश्मन भी खौफ खाता है। सो दोस्तों, इस तरह से एक और दक्षिण पूर्व एशिया का देश ब्रह्मोस का एक सेकंड इंटरनेशनल बायर बनने जा रहा है। इसके अलावा वियतनाम, कंबोडिया और लाओस जैसे देश भी ब्रह्मोस को लेकर के भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी ब्रह्मोस की डिमांड यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले 10-15 सालों में आप पूरे साउथ ईस्ट एशिया में और पूरे साउथ चाइना सी के आसपास आपको ब्रह्मोस की डिप्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। बहुत सारी कंट्रीज इस मिसाइल को लेकर के पूरे साउथ चाइना सी को इस मिसाइल से घेर देंगी। तो बहुत हद तक ब्रह्मोस से चाइना बहुत लार्ज एरिया से घिरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया यहां पर इस डील को एक हिस्टोरिकल डील को क्रैक करने के बहुत करीब है, और भारत भी कितना ज्यादा आतुर है ब्रह्मोस को इंडोनेशिया को बेचने के लिए, इस बात का पता इसी चीज से लगाया जा सकता है कि भारत ने ब्रह्मोस को लेकर के इंडोनेशिया को एक और बहुत लक्रेटिव ऑफर दिया है, जहां पर भारत इंडोनेशिया को यहां पर लोन भी एक्सटेंड कर रहा है। और हालांकि शुरुआत में बात हो रही थी कि यहां पर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है उसके थ्रू ये लोन दिया जाएगा, बट अब बात हो रही है कि भारत में कोई नेशनलाइज्ड बैंक इस लोन को सैंक्शन कर सकता है, और यहां पर मोस्ट प्रोबेबली एसबीआई इस लोन को साइन कर सकता है। तो हो सकता है कि इंडोनेशिया आने वाले दिनों में एसबीआई से लोन लेकर के ब्रह्मोस को यहां पर बाय करे और साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर
दे। तो इस तरह भारत की इकोनॉमी, भारत की डिफेंस पावर्स और भारत की जो कूटनीति है उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत होती हुई नजर आ रही है। भारत आने वाले दिनों में कितनी बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है, इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि भारत के जो वेपन्स हैं वो पूरी दुनिया में आज बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। अजरबैजान जैसा देश जो कि भारत को कुछ समय पहले गालियां दे रहा था क्योंकि हमने आर्मेनिया को बहुत सारे वेपन्स बेचे हैं, तो उन वेपन्स की काट वो भारत में ही ढूंढ रहा है और भारत के जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर के भारत के साथ बातचीत भी कर रहा है। तो इसी से पता चल सकता है कि भारत के जो वेपन्स है वो दुनिया में कितने ज्यादा फेमस यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। अभी रिपब्लिक डे परेड शुरू होने वाली है और हो सकता है आज एक बार फिर हमारे टेरिस से हमें फ्लाई पास के बेहतरीन नज़ारे देखने को मिले। अगर कुछ अच्छे विजुअल्स मिलते हैं तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपने कमेंट भेजते रहिए और एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।